नंबर 14, होम रूल लीग आंदोलन 1916 ईस्वी। होम रूल आयरलैंड का शब्द है। होम रूल लीग की सर्वप्रथम स्थापना आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमांड के नेतृत्व में हुई थी। भारत में होम रूल की व्याख्या सर्वप्रथम 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने किया था। इंग्लैंड के प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त होने के समय भारतीय नेता बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने आयरलैंड की तर्ज पर देश में राष्ट्रीय आंदोलन को नया जीवन प्रदान करने तथा होम रूल आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, जिसके क्रम में 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को तिलक ने बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की और उसके 5 महीने बाद सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट एवं तिलक दोनों के होम रूल आंदोलन का लगभग उद्देश्य एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त किया जाए। 8 मई 1915 को जोसेफ बैप्टिस्टा की अध्यक्षता में राष्ट्रवादियों का पूना में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें बैप्टिस्टा ने राजनीति में तिलक के पुनः प्रवेश का स्वागत किया तथा होम रूल लीग की स्थापना का सुझाव दिया। परिणाम स्वरूप तिलक द्वारा बेलगांव में स्थापित की गई होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर थे। कमेटी के अन्य सदस्यों में जीएस खापर्डे, वीएस मुंजे एवं आरपी करंडीकर चुने गए। इस लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला हुआ था। तिलक ने अपने पत्र मराठा और केसरी के माध्यम से अपने होम रूल की अवधारणा स्पष्ट करते हुए बताया कि स्वराज से उनका तात्पर्य ब्रिटिश नौकरशाही की जगह ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन था। इन्होंने पूरे देश में दौरा करके स्वराज्य के लिए जनमत तैयार करने का प्रयास किया और नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। दूसरी तरफ एनी बेसेंट के होम रूल लीग की संस्थापक स्वयं एनी बेसेंट तथा सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। श्रीमती एनी बेसेंट आयरिश महिला थीं, जिनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, जहां उन्होंने स्वतंत्र चिंतन, फ्री थॉट, उग्र सुधारवाद, रेडिकलिज्म, फवियनवाद और ब्रह्म विद्या थियोसॉफी के प्रचार में भाग लिया। मूलतः होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना बनाई। एनी बेसेंट ने अनुभव किया कि स्वशासन प्राप्त किए बिना कोई वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती, अतः वे राजनीतिक संघर्ष में कूद पड़ीं। एनी बेसेंट ने यह अनुभव किया कि उदारवादियों के नियंत्रण में कांग्रेस इतनी शक्तिहीन है कि वह स्वशासन की दिशा में कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। इस स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 ईस्वी को साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ के प्रकाशन के साथ हुआ। इस पत्रिका ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। तिलक के क्षेत्रों को छोड़कर देश के बाकी सभी हिस्सों में होम रूल आंदोलन को फैलाने का दायित्व एनी बेसेंट पर था। एनी बेसेंट के लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था। इन्होंने अपने होम रूल का प्रचार अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया एवं साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया, जिसमें न्यू इंडिया का प्रमुख योगदान रहा। होम रूल लीग के सर्वाधिक कार्यालय मद्रास में थे। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, बी चक्रवर्ती तथा जे बैनर्जी आदि नेताओं ने एनी बेसेंट की लीग की सदस्यता ग्रहण की, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्यों को होम रूल लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। एनी बेसेंट भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी थी। इसके बावजूद होम रूल आंदोलन को जनता में अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। लीग के बढ़ते हुए प्रभाव से खतरा महसूस कर ब्रिटिश सरकार ने 15 जून 1917 ईस्वी को एनी बेसेंट तथा उनके 2 सहयोगियों जीएस अरुंडेल और वीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे तमाम नरमपंथी नेता इसमें शामिल हो गए। लीग द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में सत्याग्रह शुरू करने के पहले ही सरकार ने एनी बेसेंट को छोड़ दिया। होम रूल आंदोलन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नई शक्ति और चेतना का संचार हुआ। इस आंदोलन से राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादियों के प्रभाव का लगभग सूर्यास्त हो गया।
इसकी व्यापक सफलता के परिणाम स्वरूप कांग्रेस में उग्रवादियों का पुनः प्रवेश हुआ। दिसंबर 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में तिलक के प्रस्ताव पर एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने घोषणा की कि भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। चारों ओर से दबाव महसूस कर भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात कही गई थी। परिणाम स्वरूप अब एनी बेसेंट को लगा कि आंदोलन की जरूरत नहीं है।